अच्छा जी, ओए अवार्ड में कल हमने बच्चों डेफिनेटली का सवाल किए थे, ऐसे ही है। मैंने कुछ सवाल भी आपको दिए थे, हो गए थे। बताएं जी, कौन कौन सवाल दिए थे? 6.47, ये आपको याद है? मैंने आपको बताया था टेबल बनाना पड़ेगा। ये मोनेटाइजेशन का सवाल है। उसने आपसे मांगा है कि इंटरेस्ट कितना होगा। याद करो याद करो याद करो। मैंने आपको बताया था कि जब आई कैप आपसे कहेगा ना बताओ दूसरी किस्त में या तीसरी किस्त में इंटरेस्ट कितना होगा, तो उस वक्त तक नहीं निकल सकता जब तक आप क्या ना कर लें, टेबल ना बना लें। तो जरा पढ़ के देखो, क्या यही उसने बात पूछी है? व्हाट कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द सेकंड रिसीट। दूसरी किस्त के अंदर इंटरेस्ट कितना होगा? टेबल बनाया था? नहीं, हवाई कर लो। बनाया था तो फिर आंसर आना चाहिए। क्या आंसर आया? 42963। थोड़ी शक्ल दस तुम टेबल को नहीं बनाया, झूठे हो। और थोड़ी शक्ल दस तुम्हें तो पता ही नहीं सी सवाल है क्या चीज। थोड़ी शक्ल है भी दस रही है कि तो प्रेजेंट वैल्यू तो फार्मूला लगाना है, फ्यूचर वैल्यू का यही नहीं पता। हाँ जी, कैसे पता लगा इस पे प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला लगना था? पता ही नहीं। अब आपने बताया है तो पता लगा है। हाँ, चलो बताओ जरा, कैसे पता लगेगा कि इसमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगना था, फ्यूचर वैल्यू वाला नहीं लगना था? हाँ जी, अन्य हो क्या लिखा है? क्या ये 5 लाख रुपया किस्त है या टोटल पैसे हैं? तो ये 5 लाख रुपया एक किस्त है या ये टोटल पैसे? ये टोटल पैसे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनटी में ये जरा गौर से देखो, 4212, ये टोटल पैसे हैं कि किस्त है? टोटल पैसे। और ये आज है या साल बाद है? आज। नहीं समझ रहे। अगला सवाल बताएं जिसका बेड़ा गर्क किया आपने। टोटल चुके जो तुम 3 सवाल दे देने वो भी नहीं तुसी कर। छे गल छे पना सानू गोडे गिट्टे फारा कर देगा थोड़े। हाँ जी, शारिक नीड्स 4 लाख रुपया एट द एंड ऑफ 5वां साल। ये 4 लाख रुपया बच्चों किस्त है, ये टोटल है। तो फ्यूचर वैल्यू है कि प्रेजेंट वैल्यू है? फ्यूचर वैल्यू है। इन ऑर्डर टू हैव दिस अमाउंट ही विल इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 ईयर्स। कितने सालों पैसे लगाएगा? 3 किस्तें जमा करवाएगा, 5 नहीं जमा कराएगा। कितनी किस्तें जमा कराएगा? 3। लेकिन पैसे उसको कब चाहिए? पैसे उसको यहाँ पे चाहिए। क्या ये बात समझ आ गई? अब अगर आप इन 3 किस्तों से सम ऑफ एनुटी का फार्मूला लगाएंगे तो आपका आंसर कहाँ पे आएगा? 5 पे आएगा। किस पे आएगा? अगर आपने ऑर्डिनरी का लगाया हुआ तो, ये बात याद रखनी है। अगर आपने ऑर्डिनरी का फार्मूला लगाया तो आंसर कहाँ पे आएगा? बी पे। फिर उसको क्या करना होगा? 2 साल कंपाउंड करना होगा, तो 4 लाख तक बात पहुंचेगी। लेकिन अगर किसी बच्चे ने ड्यू का फार्मूला लगा दिया तो क्या उसका आंसर गलत हो जाएगा? नहीं, वो फिर 1 साल आगे लेके जाएगा तो आंसर उसका भी सेम आएगा। अकल आई है कि नहीं आई? अब इंस्टॉलमेंट तो आपको पता ही नहीं है। क्या पता है? 1 प्लस रेट क्या है? 8% पावर 3
कि 5? 3 क्यों? 5 साल है, किस्तें 3 हैं, यहाँ पे किस्तें आनी है, साल नहीं आने। ठीक हो गया? ये फार्मूला लगाएंगे तो आंसर कहाँ पे पहुंचेगा? 3 पे। इसको आगे कहाँ पे लेके जाना है? तो इसके साथ 1.08 की पावर 2 कर दो। ये बात हो रही? तो किसके बराबर रख दो? इसको 4 लाख के बराबर रख दो। तो यहां से क्या निकल आएगा? आर निकल। चलो शाबाश, जल्दी करो। कैलकुलेटर के थे? कैलकुलेटर बैग में रखा था, पता नहीं किसने निकाल लिया। क्यों लग रहा है कि दुनिया जो कैसा बंदा होएगा जिन्हें पढ़न वास्ते कैलकुलेटर चोरी किया है? मैंने तो यार सोच उन्होंने पढ़न की इन्नी शदीद जरूरत होगी है। तसली ना सोच तो सही, मैं की कहना 100 बंदे के सामने सोचते सही। चवल मारने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। मैं तेरे कॉन्फिडेंस को सलाम कर रहा हूँ। हाँ जी, आंसर निकाले शाबाश। शाबाश 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 शाबाश। और आंसर निकला है कि नहीं निकला? क्या आंसर आया? अगला सवाल बताए नहीं। 5 मिलियन चाहिए उसको, ऐसी है? कितना चाहिए उसको? कब चाहिए? तो 5 मिलियन फिर क्या है? आवाज नहीं आई। फ्यूचर वैल्यू। बोलो 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 बोलो। आज उसकी उम्र कितनी है? पैसे उसने कब जमा कराने हैं? ठीक है जी। तो फार्मूला लगाया था, आंसर क्या था? कितनी किस्तें उसने जमा करवानी है, ये काउंट किया आपने? तो बोलो तो सही। आंसर निकालो क्या होता है? हाँ जी, क्या आंसर आता है?
हाँ जी, 269375। अब बच्चों जरा 1 मिनट के लिए हम सोचें, अगर 30 से 40 पे जाएं तो हमें तो 10 साल नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर हम डायग्राम बनाएं तो बात कुछ और समझ आएगी हमें। पहली किस्त ने कब जमा करवानी है? 30 पे, फिर 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39। वो कहता है जब वो 40 तक पहुंचेगा तब भी वो किस्त जमा कराएगा, ऐसे ही। तो किस्तें कितनी बनती हैं? 11 बनती। 30 से 40 सोचेंगे तो 10 नजर आ रहा है, लेकिन अगर 30 से 40 उंगलियों पे काउंट करेंगे तो 11 बन। सोच लो, सोच लो, सोच लो। पहली किस्त वो आज जमा करवा रहा है जब वो 30 का था, और आखिरी किस्त वो उस वक्त जमा करवाएगा जब वो 40 का होगा, तो फिर 10 किस्तें नहीं जमा करवा रहा, वो 11 किस्तें जमा कर। वो समझ आई है? तो पावर में जरा 11 नहीं, क्या आंसर आता है? और यहाँ पे 1.11 नहीं लगाना आपने साहब, वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि जिस वक्त उसने किस्त जमा करवाई है, क्या उसी दिन उसको पैसे चाहिए या उसके 1 साल बाद पैसे चाहिए? उसको 40 पे पैसे चाहिए कि 41 पे पैसे चाहिए? 40 पे पैसे चाहिए। तो ये वाली सिचुएशन ऑर्डिनरी में पड़ी है कि ड्यू में पड़ी है? ऑर्डिनरी में पड़ी, कि जहां पे आपने साल में जमा करवाई है वहीं पे पैसे चाहिए। ड्यू में तो आंसर 1 साल आगे जाके आएगा। नहीं समझ, नहीं समझ, तो क्लियर है? क्या 40 पे पैसे चाहिए? जहां पे आपने साल में जमा करवाई है वहीं पे पैसे चाहिए। अगर ड्यू का फार्मूला लगाओगे तो आंसर 40 पे नहीं आना, कहां पे आना है? 41 पे। अकल आई? तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ऑर्डिनरी और ड्यू का स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे या एट द एंड ऑफ ईयर से कोई लेना देना नहीं है, अकल से लेना देना। अकल बड़ी जरूरी है जी, समझ आ रही है? पास होने वाले और फेल होने वाले बैठे हुए हैं, लेकिन मार्च में अलग अलग हो जाएंगे। पास होने वाले आगे तो फेल होने वाले पीछे। फार्मूले दोनों को आते हैं, लेकिन अकल आधों में है आधों में नहीं। जिनको अकल होगी वो आगे निकल जाएंगे। आपने पढ़ा जी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, ड्यू का फार्मूला लगा दिया अल्लाह खैर से, और आंसर जो आया वो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ, तो कह दिया भाईजान सवाल ही गलत है, ये शायद मेरी समझ नहीं आ सकती, वो गलत है। ऐसी तो बोलो तो सही, हालांकि सवाल गलत नहीं है, थोड़ी अकल का मसला है। अब स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे से फील हो रहा है कि जैसे जनाब ये ड्यू का सवाल है, जबकि ये ड्यू का सवाल नहीं है। कैसे पता लगेगा? क्योंकि जहां पे आखिरी किस्त जमा करवाई थी उसी डेट पे आपको टोटल अमाउंट चाहिए। ड्यू का आंसर 1 साल आगे आता है, वहां से पता लगा कि ये ड्यू का सवाल नहीं। आई क्या कैसी हरकत करेगा जानबूझ के? तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा क्या वाकई ड्यू का लगना भी है कि नहीं लगना। और ठीक है, क्या आंसर आएगा जी? अच्छा जी, अगला सवाल। ये तो कैश प्राइस का सवाल है? ये तो हो जाना चाहिए था। किसने पूछा? ਹੁਣ आवाज नहीं आनी। बंदा की करेगा? सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट आर फाइंड करना है इसमें, और टोटल अमाउंट। अब इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है वो आपने पढ़ा हुआ है, एम एन आर माइनस पी नॉट। यहाँ से आंसर आ जाना चाहिए था। क्या आंसर आता है?
और जो कोई सवाल नहीं ना होता पहले अपने सजे खबे यार दोस्तों को पूछ लिया करो क्या किया, तो 100 बंदा सामने जलील हो जाते पूछ के। हाँ जी, अगला सवाल। खुश फोन किसने पूछना, किसी ने भी नहीं। ठंड पै गई। अब बोलो तो सही, नहीं जलील करता, टेंशन ना लो। दो फिटे मुंह नाल ही पूछना शुरू करता, बेशर्म ना हो। 52। Fahad will invest 35,000 at start of each year for 3 years, starting 1 year from today. अब बच्चों ये देखो जरा, यहाँ पे स्टार्ट ऑफ ईयर लिखा हुआ है, लग रहा है जैसे ड्यू है, लग रहा है जैसे ड्यू है, लेकिन पहली किस्त उसने आज जमा नहीं करवाई, आज से 1 साल बाद जमा करवाई है। नहीं बात समझ आई? क्या पहली किस्त उसने 0 पे जमा करवाई है? नो, पहली किस्त उसने दूसरे साल के स्टार्ट में जमा करवाई है। पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, ये जो 1 है पहले साल का एंड है या दूसरे साल का स्टार्ट है? ये यहां तक की बात समझ आती। अब यहां से तो देख यही लग रहा है जैसे ये ड्यू है, लेकिन यहां पे पहुंचेंगे तो पता लगेगा नहीं भाईजान ये ड्यू नहीं है। ड्यू में तो पहले किसी 0 पे होती है। और उसने क्या कहा है कि 1 साल बाद जाके जमा कराना। कंप्यूटर टोटल अमाउंट ही विल हैव एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%। पहली किस्त उसने यहाँ पे जमा करा दी। हाँ जी, तो बताएं जरा उसने कितनी किस्तें जमा कराई? आंसर निकाले क्या आता है? उसने किस्तें कितनी जमा करवाई है बच्चों? फार्मूला कौन सा लगाया? फार्मूला यहाँ पे कौन सा लगना बच्चों? एस नॉट का लगना, ये बात समझ आ रही सबको? हालांकि जाहिरी तौर पे लग ये रहा है ये ड्यू का फार्मूला, लेकिन ये ड्यू का है नहीं। नेक्स्ट, हो गए सारे? लो जी बच्चों, आज टॉपिक हमारा एनुटी विद डिफरेंट आर। ये भी करना हमने। हाँ भाई, एनुटी विद डिफरेंट आर। अब एनुटी की डेफिनेशन में क्या पढ़ी है? जहां पे इंस्टॉलमेंट सेम हो, लेकिन हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इंस्टॉलमेंट सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन उसमें भी एंट्री लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने एक बैंक में पैसे जमा करवाए, पहले 5 सालों में वो हजार हजार जमा कराता रहा। कितने जमा कराता रहा? अगले 5 सालों में उसकी सैलरी बढ़ गई, उसकी सेविंग बढ़ गई। अब बाकी 5 सालों में उसने बैंक में कितने पैसे जमा करवाने शुरू कर दिए? 1500। और 10 साल बाद जाकर वो बैंक से पैसे निकलवाना चाहता है, तो बैंक तो पागल हो जाएगा।
क्योंकि मुझे तो फार्मूला नहीं आता है, ऐसी है ना, बैंक तो पागल, और सॉफ्टवेयर एरर आ रहेगा, क्या इतने पैसे आ गए ना, समझ नहीं आ रही था की करी। हाँ जी, अब बच्चों लॉजिकली सोचो, क्या पहली 5 किस्तें सेम है? तो यहाँ पे तो फार्मूला लगाया जा सकता है ना, किसका? एनुटी का। कौन सी एनुटी का? प्रेजेंट वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू का? क्यों फ्यूचर वैल्यू का क्यों? क्योंकि पैसे बाद में देने हैं। लेकिन जब आप उसमें फार्मूला लगाएंगे ऑर्डिनरी का या ड्यू का, तो ऑर्डिनरी का आंसर का 10 पे आएगा, किस पे आएगा? 5 पे आएगा। और अगर ड्यू का लगाया तो 6 पे आएगा। यहाँ तक की बात लगी? इन हजार की 5 किस्तों पे तो फार्मूला लगाया जा सकता है ना, क्योंकि ये तो सेम है। और वो 1500 वाली वो भी सेम है, तो उन 5 के ऊपर लदा से फार्मूला लग सकता है। लेकिन उन 5 में जब फार्मूला लगाएंगे तो आंसर कहाँ पे आएगा? 6 पे। किस पे आएगा? वो तो 10 पे पहुंच गया, ये 10 पे नहीं पहुंचा, क्या करना पड़ेगा? इसको कंपाउंड करके 10 पे लेके जाए। नहीं समझ रहे? नहीं समझ। और रेट है तमाम 10 सालों के अंदर 6%। क्लियर है? कहने जरा आंसर निकालने शाबाश। असल सवाल ये नहीं है कि आपने टोटल सम फाइंड कर लिया। असल सवाल ये है कि अगर आई कैप आपको टोटल सम ऑलरेडी दे दे कि टोटल सम है 17,000, कितना है? आखिरी 5 साल की किस्तें 1500, पहले 5 सालों की किस्तें पता नहीं है, तो ये कैसे सवाल होगा? ये है असल सवाल। चलो भाई, रेट 6% है। चलो हरी, क्या आंसर है हरी? चेक करो शाबाश। अब जिसका गलत आया है उसको भी अकल आ जानी चाहिए, क्या गलती की है उसने। देखो 5 किस्तें तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको इतना तो पता है ना, 5 किस्तों पे सम का फार्मूला लगाएंगे आंसर कहाँ पे आएगा?
5 पे, फिर उसको क्या करेंगे, 5 साल आगे लेके जाएंगे। तो ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है, बात समझ आ रही है आपको? बोलो 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 शाबाश। और ये 1500 वाली 5 किस्तें, इसको तो आपने कैलकुलेट करना ही करना। और इन दोनों को टोटल करें तो 17,000 के बराबर आंसर होना चाहिए। अकल आई? ये जो आर आ जाएगा 1132.6। समझ आ गई बात है? अच्छा जी, बच्चों आगे सुने। अगर पहले 5 साल 1000 की किस्तें हो, अगले 5 साल 1500 की किस्तें हो, और आपसे कहा जाए कि जीरो पे तमाम वैल्यूज का सम फाइंड करें, जीरो पे, तो फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का लगेगा या फ्यूचर वैल्यू का? प्रेजेंट वैल्यू का। लेकिन 1000 वाली किस्तें तो सीधी जीरो पे आ जाएंगी। 1500 वाली किस्तें जीरो पे कहाँ पे आएंगी? 6 पर या 5 पर? 6 पर कब आएंगी? क्या 6 पर भी आ सकती हैं? मुकर जाओ मुकर जाओ मुकर जाओ। आ सकती हैं, किस फार्मूले से? फार्मूला कौन सा लगाएंगे कि आंसर 6 पे आएगा? आवाज नहीं आई। ड्यू का। फिर इसको कितने साल पीछे लाना पड़ेगा? 5 साल, अन्य 6 साल। और अगर ऑर्डनी का फार्मूला लगाया तो आंसर 5 पे आएगा। फिर कितने साल पीछे लाना पड़ेगा? अकल आ रही है थोड़ी सी? इसको जरा सॉल्व करो साहब। हाँ भाई, कर लिया समय। अब सवाल है जी उल्टा, कि टोटल अमाउंट है जी 9000। टोटल अमाउंट 9000 है। रेट है 6%। पहले 5 साल की किस्तें पता है, 1000 है। अगले 5 साल की किस्तें नहीं पता क्या है। फाइंड करें।
हाँ जी, आ गया आंसर। क्या आंसर आ रही? हाँ जी, क्या है? चेक करो, चेक करो, चेक करो, शाबाश। इस पे प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर कहाँ पे आएगा? तो बोलो तो सही। और अगर ड्यू का फॉर्मूला लगाएंगे तो आंसर कहाँ पे आएगा? और अगर ऑर्डिनरी का लगाएंगे तो 5 पे आएगा। फिर उसको कितने साल पीछे लेके जाना पड़ेगा? 5 साल। ये नजर आ रहा है आपको? ये पावर माइनस में क्यों गई? क्योंकि 5 साल पीछे जा रहा है। तो ये कल आ गई सबको। अच्छा बच्चों, आज आपने घर जाके सवाल करना है 6.32, नोट करना जरा, और 6.51। 6.32 करना है आपने, और 6.51 करना। तो कर लोगे? ओके।